सर्वशक्तिमते परमात्मने श्री रामाय नमः। रामायण मानव मात्र के लिए आदर्श स्थापित करती है। आदर्श पुत्र, आदर्श भाई, आदर्श पिता, आदर्श माता, आदर्श राजा, आदर्श सेवक, आदर्श मित्र, यहाँ तक कि आदर्श शत्रु। इससे सभी को मार्गदर्शन मिलता है। जब कौशल्या को अपने प्यारे पुत्र राम के वन जाने का समाचार मिला तो उनके दुख की सीमा नहीं थी, परंतु विवेक का आश्रय लेते हुए उन्होंने श्री राम को वन गमन की आज्ञा प्रदान कर दी। धर्म धुरीन धर्म गति जानी, कहु मातु सन अति मृदुवानी। पिता दीन मोहि कानन राजू, जह सब भांति मोर बड़ काजू। धर्म धुरीन श्री रामचंद्र जी ने धर्म की गति को जानकर माता से अत्यंत कोमल वाणी से कहा, हे माता, पिताजी ने मुझको वन का राज्य दिया है, जहां मेरा बड़ा काम बनने वाला है। आय सुदेहि मुदित मन माता, जेहि मुद मंगल कानन जाता। जनि स्नेह बस डर पसी भोरे, आनंद अम्ब अनुग्रह तोरे। हे माता, तू प्रसन्न मन से मुझे आज्ञा दे, जिससे मेरी वन यात्रा में आनंद मंगल हो। मेरे स्नेहवश भूल कर भी डरना नहीं, तेरी कृपा से आनंद ही होगा। वर्ष 4 विपिन बसी, करि पितु बचन प्रमाण। आई पाय पुनि देखी हूँ, मनुजन कर सिमलान। 14 वर्ष वन में रहकर पिताजी के वचन को प्रमाणित कर फिर लौटकर तेरे चरणों का दर्शन करूंगा, तू मन को दुखी ना कर। वचन विनीत मधुर रघुवर के, सरसम लगे मातुर करके। सहमी सूखी सुनि शीतल बानी, जिमि जवास पर पावस पानी। श्री राम जी के ये नम्र और मीठे वचन माता के हृदय में बाण के समान लगे। सुनकर कौशल्या वैसे ही सहम कर सूख गईं, जैसे बरसात का पानी पड़ने से जवासा सूख जाता है। कही न जाई कचुर हृदय विषादु, मनहु मृगी सुनि के हरिनादु। नयन सजल तन थर थर कांपी, माजहि खाई मीन जन्मापी। हृदय का विषाद कुछ कहा नहीं जाता, मानो सिंह की गर्जना सुनकर हिरनी व्याकुल हो गई हो। नेत्रों में जल भर आया, शरीर थर थर कांपने लगा, मानो मछली मांजा पहली वर्षा का फेन खाकर बदहवास हो गई हो। धरि धीरज सुत बदन निहारी, गद गद वचन कहती महतारी। तात पितहि तुम प्राण प्यारे, देखी मुदित चित नित चरित तुम्हारे। धीरज धरकर पुत्र का मुख देखकर माता गदगद वचन कहने लगी, हे तात, तुम तो पिता को प्राणों के समान प्रिय हो। तुम्हारे चरित्रों को देखकर वे नित्य प्रसन्न होते थे। राज देन कहूँ शुभ दिन साधा, कहु जानवन कहीं अपराधा। तात सुनावहु मोहिनी रानू, को दिन कर कुल भयउ किसानू।
राज्य देने के लिए उन्होंने ही शुभ दिन सोधवाया था, फिर अब किस अपराध से वन जाने को कहा? मुझे उसका कारण सुनाओ। सूर्यवंश को जलाने के लिए अग्नि कौन हो गया? निरखी राम रुख सचिव सुत, कारण कहु बुझाई। सुनि प्रसंग रही मूक जिमी, दशा वरण नहीं जाई। तब श्री रामचंद्र जी का रुख देखकर मंत्री के पुत्र ने सब कारण समझाकर कहा। उस प्रसंग को सुनकर वे गूंगी जैसी रह गईं। उनकी दशा का वर्णन नहीं किया जा सकता। राखी न सकई न कही सक जाहू, तुहु भांति उर दारुण राहू। लिखत सुधाकर गा लिखी राहू, विधि गति वाम सदा सब काहू। ना रख ही सकती हैं, ना यह कह सकती हैं कि वन चले जाओ। दोनों ही प्रकार से हृदय में बड़ा भारी संताप हो रहा है। विधाता की चाल सदा सबके लिए टेढ़ी होती है। लिखने लगे चंद्रमा और लिखा गया राहु। धर्म स्नेह उभय मति घेरी, भई गति सांप छुछुंदर केरी। राखहु सुतहि करऊं अनुरोधु, धर्म जाई अरु बंधु विरोधु। धर्म और स्नेह ने कौशल्या जी की बुद्धि को घेर लिया। सांप छुछुंदर की सी दशा हो गई। सोचने लगी, यदि हट करके पुत्र को रख लेती हूँ तो धर्म जाता है और भाइयों में विरोध होता है। कहूँ जान बन तो बड़ी हानि, संकट सोच विवश भई रानी। बहुरी समुझी तिय धर्म से आनी, राम भरत दो सुत समझानी। और यदि वन जाने को कहती हूँ तो बड़ी हानि होती है। इस प्रकार के धर्म संकट में पड़कर रानी सोच के वश हो गईं। फिर बुद्धिमती कौशल्या जी स्त्री धर्म को समझकर और राम तथा भरत दोनों पुत्रों को समान जानकर सरल स्वभाव राम महतारी, बोली बचन धीर धरि भारी। तात जाऊं बलि कीने उन्हीं का, पितु आयस सब धर्मक टीका। सरल स्वभाव वाली श्री रामचंद्र जी की माता धीरज धरकर बोली, हे तात, तुमने अच्छा किया। पिता की आज्ञा का पालन करना ही सब धर्मों का शिरोमणि धर्म है। राजदेन कही दीन बनु, मोहि न सो दुख लेशु। तुम बिनु भरतहि भूपति प्रजहि प्रचंड कलेशु। राज्य देने को कहकर वन दे दिया, उसका मुझे लेश मात्र भी दुख नहीं है, किंतु तुम्हारे बिना भरत को, महाराज को और प्रजा को भारी क्लेश होगा। जौं केवल पितु आय सुताता, जौं जनि जाहु जान बड़ी माता। जौं पितु मातु कहु बन जाना, तो कानन सत अवध समाना। हे तात, यदि केवल पिताजी की ही आज्ञा हो तो माता को बड़ी जानकर मत जाओ, किंतु यदि माता पिता दोनों ने ही वन जाने को कहा हो तो वन तुम्हारे लिए सैकड़ों अयोध्या के समान है। पितु बन देव मातु बन देवी, खग मृग चरण सरोरु सेवी। अंतम उचित निपहि बनवासु, वै बिलो की होई हरासु। वन के देवता तुम्हारे पिता होंगे और वन देवियां माता होंगी। वहां के पशु पक्षी तुम्हारे चरण कमलों के सेवक होंगे।
राजा के लिए अंत में तो वनवास करना उचित ही है। केवल तुम्हारी सुकुमार अवस्था देखकर दुख होता है। बड़भागी वन अवध अभागी, जो रघुवंश तिलक तुम त्यागी। जो सुत कहो संग मोहि लेहू, तुमरे हृदय होई संदेहू। वन बड़ा भाग्यवान है और यह अवध अभागा है जिसे तुमने त्याग दिया। यदि मैं कहूं कि मुझे भी साथ ले चलो तो तुम्हारे हृदय में संदेह होगा कि माता इसी बहाने मुझे रोकना चाहती हैं। पूत परम प्रिय तुम सब ही के, प्राण प्राण के जीवन जी के। ते तुम कहु मातु बन जाऊं, मैं सुनी बचन बैठी पछताऊं। हे पुत्र, तुम सभी के परम प्रिय हो, प्राणों के प्राण और हृदय के जीवन हो। वही तुम कहते हो कि माता मैं वन को जाऊं, और मैं तुम्हारे वचनों को सुनकर बैठी पछताती हूँ। यह विचार नहीं करहूं हठ, झूठ सनेहु बड़ाई। मानी मातु कर नाथ बलि, सुरति विसर्जनी जाई। यह सोचकर झूठा स्नेह बढ़ाकर मैं हठ नहीं करती। बेटा, मैं बलैया लेती हूँ। माता का नाता मानकर मेरी स्तुति भूल न जाना। बोलो सियावर रामचंद्र की जय।